चीन की सेना ने भारत को धोखा दिया है और बातचीत करने गई फौजी टुकड़ी पर हमला किया। और इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कैसे चीन की सेना से बड़ी साजिश के तहत हमारे जवानों पर धोखे से हमला हुआ और क्या थी चीन के खेल की इनसाइड स्टोरी। धोखेबाज चीन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो पीठ पर खंजर घोंपने की अपनी नीयत से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। उसकी फितरत ही ऐसी है, वो दोस्ती की आड़ में धोखे की चाल चलता है। लद्दाख में उलझता है, अरुणाचल में परेशानी बढ़ाता है। हमारे जांबाज अफसर और जवानों की शहादत के पीछे की कहानी सुनेंगे तो चीन की बदनीयती का खौफनाक चेहरा सामने आ जाएगा। सरहद पर तनाव के बीच ये तय हो गया था कि 15 जून को एलएसी के पास सरहद पर चीन सेना का जमावड़ा कम होगा। चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी। दोनों पक्षों के बीच पहले से सहमति थी कि 16 जून को भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक से पहले चीन की सेना पीछे हटेगी ताकि अच्छे माहौल में आगे की बात हो सके। लेकिन इस सहमति के बावजूद जब चीन की सेना में कोई हरकत नहीं दिखी तो 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना का छोटा दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया। चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी, वो जानबूझकर टाल मटोल करते रहे। खबर है कि इसके बाद चीन की सेना ने भारतीय जवानों को घेर लिया और लाठी पत्थरों और कांटेदार तार से हमला करने लगे। इस भिड़ंत के दौरान एक भारतीय जवान की तुलना में मौके पर चीन के 3 जवान थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अचानक किए गए इस हमले का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 3 घंटे तक दोनों पक्षों में झड़प होती रही। इस हाथापाई में कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को गंभीर चोटें आईं। झड़प शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और फिर सेना ने चीन के इस धोखे पर करारा जवाब दिया। खबर है कि भारतीय सेना के पलटवार में चीनियों को भारी नुकसान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक सेना की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। चीन ने ये गुस्ताखी नहीं की है बल्कि गुनाह किया है। पहले हमारी जमीन पर कब्जा और अब दबंगई। लेकिन अब चीन को समझ लेना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा भारत। उसकी हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा, क्योंकि ये 2020 का भारत है। धारचूला से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।